प्रदर्शन चल रहा है। एमपी टैट वर्ग 3 परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं प्रदर्शनकारी और आरक्षक भर्ती परीक्षा की जांच कराए जाने की भी मांग की जा रही है। और इसी प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल भी वहां पर तैनात है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सबसे पहले तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है व्यापम दफ्तर के बाहर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं जी मीडिया संवाददाता आकाश हमारे साथ मौजूद है। आकाश, किस वजह से, क्या मांगे हैं ऐसी जिनकी वजह से ये प्रदर्शन चल रहा है और कब से जारी है? देखिए, एमपीटीईटी की परीक्षा 25 तारीख को थी और इस परीक्षा के एक दिन बाद एक स्क्रीनशॉट वायरल होता है व्हाट्सएप का, जिससे बताया गया कि ये परीक्षा का पेपर है जो लीक हुआ था। इस कथित पेपर लीक मामले में अलग अलग जिले के जो अभ्यर्थी हैं एमपीटीईटी वर्ग 3 के, वो व्यापम यानी कि पीईबी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पर धरना प्रदर्शन करने पहुंचे। इन्होंने पीईबी के ज्ञापन भी सौंपा है कि वर्ग 3 की जो परीक्षा एमपीटीईटी की हुई थी उसे रद्द किया जाए। ये अलग अलग जिलों से आए हुए अभ्यर्थी हैं, सीधे इनसे बात करते हैं। क्या मांगे आप लोग को, क्या दिक्कत है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीईबी ने इतना भ्रष्ट काम करके रखा है। टीईटी पेपर का पर्चा लीक हो गया है। उसके बाद 84 नंबर पे कांस्टेबल का सिलेक्शन नहीं होता है। सेम डे सेम शिफ्ट में उसी कैटेगरी के व्यक्ति का सिलेक्शन हो जाता है। आप देख रहे हैं कि आज किससे मुलाकात हुई? अभी हमारे ज्वाइंट कंट्रोलर को हमने मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट के बैनर तले ज्ञापन दिया है और हमारी मांगों को लेकर उनसे बोला है कि 7 दिन के अंदर आप अगर एक्शन नहीं लेते तो पूरे प्रदेश स्तर पर, पूरे प्रदेश का 52 जिले का जो युवा है वो यहीं आकर धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या है आप लोगों की? हमारी मांगे है कि सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन हटाया जाए, रिवाइज रिजल्ट दिया जाए। इतने बच्चों के साथ जो युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। टीईटी भर्ती में आप देख रहे हैं, अभी आपने देखा होगा कि 25 तारीख को उनका पेपर लीक हो गया, मोबाइल पे पेपर आ गया। कैसे पता चला पेपर लीक हुआ? क्या आप लोगों ने परीक्षा दी थी टीईटी की? खुद अभ्यर्थी है टीईटी की, हमने दी थी। ये मेरे मोबाइल में है कुछ उसकी शॉर्ट स्क्रीन। आपने पेपर दी थी, आपको कैसे पता चला कि पेपर लीक हुआ है? पेपर इसलिए लीक हुआ है क्योंकि उसमें जो लक्ष्मण सिंह का नाम दिखाया है, जो पीवी में जो मैंने पेपर दिया था उस हिसाब से वही क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन पेपर क्या बाहर ले जा सकते एग्जाम के बाद कि नहीं ले जा सकते? ऑनलाइन पेपर, ऑनलाइन देखिए सर, उनकी व्यवस्था ऑनलाइन पेपर की व्यवस्था होती है। ऑनलाइन व्यवस्था के अंतर्गत आप वहाँ पर जेमर लगे होते हैं। जेमर लगे होने के कारण आप मोबाइल क्या कुछ भी ऐसी चीज नहीं ले जा सकते जो गर्ल्स क्लेचर तक नहीं ले जा सकती है सर। अपना इयररिंग्स भी सारी चीजें उतरवा लेते हैं। देखिए पूजा, ये तमाम तरह के आरोप जो है वो इन अभ्यर्थियों की ओर से लगाए जा रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। ये दावा इन अभ्यर्थियों की ओर से किया जा रहा है। और एमपीटीईटी वर्ग 3 की जो परीक्षा 25 तारीख को हुई थी उसे रद्द करने की मांग की जा रही है। इसको लेकर ज्ञापन भी पीईबी के अधिकारियों को इन अभ्यर्थियों ने सौंपा है। क्या अभी पीईबी अधिकारियों की तरफ से कोई रिएक्शन या कुछ बात इस पर कही गई है आकाश? क्योंकि प्रदर्शन हम जिस तरीके से देख रहे हैं, अभ्यर्थी कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, क्या दूसरी तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन सामने आया है? देखिए, अभी पीईबी की ओर से इस तरह की कोई जानकारी सामने नहीं आई है और न ही पीईबी ने ये स्पष्ट किया है कि ये पेपर लीक हुआ था या नहीं हुआ था। लेकिन ये जो अभ्यर्थी हैं वो अलग अलग जिले से हैं, इंदौर से, मऊ से, धार से, भोपाल से, तमाम जिलों से जो लोग हैं वो पहुंचे। इन्होंने चेतावनी दी कि 7 दिन के भीतर पीईबी इस मामले में फैसला ले, नहीं तो जो 52 जिले हैं प्रदेश के, सभी जिलों के स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुंचेंगे। इस तरह की चेतावनी भी युवाओं की ओर से दी जा रही है। मूल मांग यही है कि जो परीक्षा एमपीटीईटी की जो परीक्षा हुई थी वर्ग 3 की उसे रद्द किया जाए। आरोप अभ्यर्थियों के ये है जिन्होंने परीक्षा दिया है वो ये बता रहे कि पेपर लीक हुआ था क्योंकि पेपर ऑनलाइन था, बाहर नहीं जा सकता था वो, अंदर सिक्योरिटी इतनी थी कि क्लिप, क्लेचर, पानी की बोतल, इन सब चीजों को ले जाने की अनुमति नहीं थी। जैमर लगा हुआ था। ऐसे में ये पेपर लीक कैसे हुआ, ये बड़ा सवाल है। यही सवाल ये अभ्यर्थी पूछ रहे हैं, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। इसीलिए जो वायरल स्क्रीनशॉट है उसी को आधार बनाकर तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। देर हो गई है, ये अभ्यर्थी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या अभी तक कोई वहाँ पर इनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचा, इनकी बात सुनने के लिए? क्या अभी तक कोई अधिकारी वहाँ पर आए? देखिए, करीब 1 घंटे से अभ्यर्थी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिकारियों से मुलाकात हुई है, इन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा और बातचीत कर लेते हैं। आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, ज्ञापन के बाद क्या आश्वासन मिला है? ज्ञापन के बाद आश्वासन नहीं सर, अच्छा, ज्ञापन के बाद इन्होंने बोला है कि आपकी जो मांगे, देखो, एक को हमारा नॉर्मलाइजेशन बंद किया जाए, मतलब एक दिन एक पेपर हो। 12 लाख बच्चों का पेपर एक दिन में कराया जा सकता है। एसएससी लाखों बच्चों का करवाती है, तुम भी करवा सकते हो।
बहुत सारे बच्चे करवाते, ऑफलाइन पेपर करवाया जाए, क्योंकि सर एक चीज हो रही है कि ऑनलाइन पेपर जब बच्चा देने जाता है ना, आश्वासन क्या मिला है बताइए? आश्वासन नहीं मिला कि जांच चल रही है, 7 दिन के अंदर आपको पॉजिटिव न्यूज आएगी, ऐसा बोल दिया उन्होंने। 7 दिन के भीतर पॉजिटिव न्यूज देने का दावा किया है, लेकिन 7 दिन का इंतजार करेंगे क्या ये अभ्यर्थी आकाश पूछिए, या इसी तरीके से प्रदर्शन जारी रहेगा? 7 दिन तक इंतजार करेंगे। 7 दिन के बाद हम यहाँ पर फिर से आएंगे और सभी छात्री लाखों की संख्या में यहाँ पर आएंगे। 7 दिन बाद वापस ये अभ्यर्थी यहाँ पहुंचेंगे। फिलहाल 7 दिन की जो उम्मीद दी गई है उस उम्मीदों पर ये लोग टिके हुए हैं। ठीक है आकाश, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए 7 दिन का आश्वासन अभी फिलहाल मिला है। टेट वर्ग 3 की परीक्षा की बात हम कर रहे हैं, जहां कथित पेपर लीक केस में एफआईआर दर्ज होने के बाद अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। दरअसल इस पूरे मामले में कांग्रेस नेता के मिश्रा और अन्य को आरोपी बनाया गया। इस पर कांग्रेस के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं अरुण यादव, उन्होंने ट्वीट करके हमला बोला। कहा कि शिक्षक वर्ग 3 का पेपर लीक होता है और गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई करने के बजाय के मिश्रा और आनंद राय पर एफआईआर दर्ज होती है। अरुण यादव ने सरकार पर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया।